हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक आपका रहेगा सर्च एंड इंडेक्सेस। एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है आप लोगों के लिए, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4375 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर रूट है तो कंप्लीट एक ही स्क्वायर रूट लगा लूंगा और लिख दूंगा 4375 और डिवाइडेड बाई 7। अब इसे 7 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये आपका आएगा 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है, इसके फैक्टर कर दूंगा 25 इंटू 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 25, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 25 बनेगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। कह रहे कि 10,201 का वर्गमूल बताना है कि क्या होगा। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे 10,201 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है? आप देखो, लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। 01 का एक पेयर, 02 का एक पेयर। अब बचा 1, तो 1 से 1 1 जा 1 आ गया आप लोगों का। तो नीचे उतार लूंगा मैं यहाँ पे कंप्लीट 02। तो अब 1 और 1 इन दोनों को जोड़ दूंगा, 1 और 1 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है ना? कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। अगर 2 1 जा 1 यानी कि 21 इंटू 1 यानी कि 21 टाइम्स जाएगा। यहां पर है 02, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक 0 लगा देंगे और इस पूरी लास्ट की टू डिजिट्स को नीचे उतार लूंगा 01 को। अब यहाँ पे एक बार की मल्टीप्लाई जाएगी, यानी कि 201 ई कम 201। तो ये आपका एक बार चलेगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है ना? तो यानी कि यहां से आपका क्या बन के आया है, 10,201 किसका वर्गमूल है, 101 का वर्गमूल है। किसका है, 101 का है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी करते हैं। 519841 का वर्गमूल बताना है, तो डिवीजन मेथड से इसको भी हम लोग यहां पे निकालेंगे। 5198 और 41, इसको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से यहां पर इसको भी निकालेंगे। ठीक है ना? तो लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। तो 7 ही कम 7, 49 टाइम्स आप लोगों का चला गया। आप 51 में से 49 जाएगा तो 2 बचेगा। आप 7 और 7 दोनों को जोड़ दूंगा तो यानी कि 14 आ जाएगा, और इन दोनों को नीचे उतार लूंगा 9 8 को। तो कितनी बार जा रहा है आपका, 2 बार जा रहा है। 142 इंटू 2 कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 284। अब 8 में से 4 जाएगा तो 4, 9 में से 8 जाएगा तो 1। इन दोनों को नीचे उतार दूंगा यानी कि 41 को, और इधर भी जोड़ दूंगा तो 1 4 4 आ जाएगा, और एक बार जाएगा आप लोगों का, यानी कि 1441। ठीक है ना? तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। तो यहां से जो आप लोगों का ये आपका 51,000, ये 5,19,841 का जो स्क्वायर रूट निकला है, ये 721 निकल कर आया है। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि 34,596 का वर्गमूल क्या है, तो डिवीजन मेथड से इसको भी निकालेंगे। 34,596 इसका निकालेंगे डिवीजन मेथड से। लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। तो 3 ही कम कितना आ जाएगा आप लोगों का, सॉरी 1 1 जा 1, 1 टाइम्स चला जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ दूंगा 1 1 2 आ जाएगा। 3 में से एक जाएगा तो 2, और 4 5 को नीचे उतार दूंगा। ठीक है ना? 4 5 को नीचे उतार दूंगा। तो अगर 9 बार जाएगा 29, यानी कि 28 बार आप लोगों का यहाँ पर जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 8 8 64 का 4, तो 6 बचेगा। 8 दिन 16 और 6 22, 224 बार चला गया। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया।
अब देखो इसे 96 को नीचे उतार लूंगा और ये कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर दूंगा, 8 दूनी 16, एक 36 आपका आ गया यहाँ पे, 36 आप लोगों का यहाँ पर आ गया। अब देखिएगा आपका ये कितनी बार यहाँ पर जाएगा, यानी कि 6 टाइम्स चला जाएगा। कैसे पता लगा, क्योंकि 186 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो जब 6 टाइम आपका यहाँ पे जाएगा तो 6 चंग 36 का 6 तो 3 बचेगा, 6 चंग 36 से 39 का 9 तो 3 बचेगा, 6 18 और 3 21 आ जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि 186 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि 11,881 का वर्गमूल क्या है। 11,881 का वर्गमूल। अब देखो इसको डिवीजन मेथड से हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे और लास्ट से 2 डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। 1 1 जा 1, तो इधर 1 8 नीचे उतार लूंगा, ये 0 आ जाएगा आपका। इन दोनों को जोड़ दूंगा, 1 + 1 कितना होता है, 2। ठीक है ना? अगर आपका 21 टाइम्स जाएगा तो 21 18 से बड़ा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, यहाँ पर भी एक 0 और इस 81 को भी नीचे उतार लूंगा मैं। ऑल क्लियर? ठीक है ना? ऑल क्लियर। तो अब आपका यहाँ पर कितना आएगा, यानी कि 9 टाइम्स चला जाएगा आपका ये। तो 9 बार जब आपको जाएगा, 9 9 81 और 9 दूनी 18, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल कर आएगा 109 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 109 इस क्वेश्चन का बिल्कुल और राइट आंसर यहाँ पर बनेगा और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रही है बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको भी कर लेंगे डिवीजन मेथड से ही कि निम्नलिखित में से कौन सा 14,161 का वर्गमूल है। तो 14,161 है, इसका स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे निकालना है। लास्ट की दो डिजिट्स के पेयर बनानेंगे, एक ही कम एक, तो यहाँ पर 0 बचेगा, 41 को नीचे उतार लूंगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे एक बार और चला जाएगा, 21 ही कम 21। ठीक है ना? तो 21 ही कम 21 आ गया, तो यहाँ पे बचा 20, 61 को उतार लूंगा तो ये 22 आ गया आप लोगों का। ठीक है? ऑल क्लियर? और ये कितनी बार जाएगा, यानी कि आपका 9 बार करते हैं तो कितना आएगा, 9 9 81 का 1 तो 8 बचेगा, 9 दूनी 18, 8 26 का 6 तो 2 बचेगा। ठीक है? 2 दूनी 18 और 2 20 आएगा, 2061 में से 2061 गया तो 0 बचा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो आंसर यहाँ पे निकल कर आया है वो 2061 निकल कर आ गया है ना? तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा और इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो 119 आया है। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे कि सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है? तो इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, कह रहे हैं कि 7569 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। 7569 स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे निकालना है, डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 8 64, 64 बार चला गया तो कितना बच गया आपका 11। 8 8 को दोनों को जोड़ दूंगा तो 16 आ जाएगा, 69 को नीचे उतार लूंगा। ठीक है? तो या तो 87 जाएगा, 83 बनेगा, तो 87 बार चला जाएगा, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई करूंगा 167, 7 7 49, 4 बचेगा, 7 6 42 और 4 46, 4 बचेगा, 7 कम 7 और 4 11। तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि 83 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। सॉरी 87 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, मैंने 87 ही करा है। ठीक है ना? तो यही आपका आंसर भी होगा। अब आप लोग आगे आ जाइएगा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, 8281। इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 9 9 81, तो यहाँ पर 1 बचेगा,
9 और 9 कितना होता है 18। इस 81 को नीचे उतार लूँगा तो 181 से एक बार चला जाएगा आपका 181 टाइम्स। तो यानी स्क्वायर रूट आपका जो निकल कर आया है यहाँ पर 8281 का 91 निकल कर आया है, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहे हैं कि 3364 का वर्गमूल क्या है। 3364, दो दो के पेयर बनेंगे, डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। तो 6×6 = 36 होता है, 33 से बड़ा, तो इससे छोटा 5×5 = 25। 5×25, यहाँ पर 8 आएगा। 64 को नीचे उतार लूँगा, 5 और 5 10 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगी 105, 108 बार चला जाएगा, है ना। तो 108 × 8 कितना होता है 864 होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि 58 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो 58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि इसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना है। ठीक है ना, 183,184 कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से। लास्ट से दो दो के पेयर बनाने शुरू करेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौक 16, तो 4 चौक 16, यहाँ पे 2 बचा और 31 को उतार लिया, 4 और 4 जोड़ लिया, 8 हो गया। ठीक है ना, अब देखो 82 दूनी 83, तो ये कितना होता है, यानी कि 2 बार जा रहा है आपका 82 दूनी 164। तो 11 में से 4 गया 7, 12 में से 6 गया 6, इनको ऐड कर दूंगा यानी कि 84, और 84 को यहाँ पे नीचे उतार दूंगा। तो 4 से क्या स्टार्ट हो रहा है, 4 8 हो रहा है, तो 8 बार चला जाएगा। ऑप्शन से ही पता लग रहा है। तो 8 8 64 का 4, तो 6, 8 चौक 32, 6 38 3, 8 8 64 और 3 67, कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट यहाँ पर निकल कर आया है वो 428 निकल कर आया है। यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आ रहा है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको 60,025 का स्क्वायर रूट बताना है। 60,025 स्क्वायर रूट यहाँ पे निकालना है, तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे। देखो 6 यानी कि 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और 0 0 को उतार लूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 पर जाएगा 44 × 4, तो ये आएगा 176, यानी कि 24 आ गया। अब 25 को नीचे उतार लूँगा, इनको ऐड कर दूंगा 4 8। ठीक है ना, तो 2 4 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है और वो ऑप्शन है सी, यानी कि 5 टाइम्स आपका ये चला जाएगा। ठीक है ना, तो 5 बचे 25, तो 2 बचेगा, 5 8 40, 2 42, तो 4, 5 चौक 20 और 4 24 आ जाएगा। तो यानी कि 245, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑल क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन इस तरीके से है आपके सामने कि 4624 का वर्गमूल क्या होगा। 4624 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। 7 7 49, तो उससे छोटा नंबर होता है 6 6 36। ठीक है ना, तो 0 आएगा 1 आएगा, 24 को नीचे उतार लूंगा, 6 और 6 को जोड़ लूंगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 से है तो 62 आ रहा है, 68, तो 68 बार जाएगा, यानी कि 8 की मल्टीप्लाई। तो 128 इंटू 8, 8 8 64, 6 बचेगा, 8 दूनी 16 और 6 22 का 2 का, तो 2 बचेगा, 8 का माटर 2 10 आ जाएगा। फाइनली आपका जो आंसर यहाँ पे निकल कर आया है 1024 आ गया, यानी कि 68 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 4624 का स्क्वायर रूट आपका 68 बनेगा। दैट मीन्स डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अब इसे देखिएगा यहाँ पे, यानी कि 5476 का वर्गमूल क्या है। 5476
का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो 7 सती 49 आ जाएगा। अब 54 में से 49 गया तो 5, 7 और 7 दोनों को जोड़ दूंगा तो 14, 76 को यहाँ पे ले लूंगा। अब आंसर जो 7 से स्टार्ट होगा तो 74 या 76, तो 76 टाइम्स हम लोग चलाएंगे यहाँ पे, यानी कि कितनी बार आएगा, 6 छंग 36, 3 बचेगा, 14 छिक 84, 3 87, यानी कि 76 बार नहीं जाएगा। तो जाएगा कितनी बार, 74 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, 4 टाइम्स। तो 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 1 17 का 7 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो आने की फाइनल जो आंसर आप लोगों का यहाँ पे बनेगा 5476 के स्क्वायर रूट का, वो 74 आपका यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि 4356 का वर्गमूल क्या है। 4356 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा। 7, 56 को नीचे उतार लूंगा, 6 को जोड़ लूंगा, यानी कि 12। ठीक है ना, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 6 बार चला जाएगा। तो 6 छंग 36, तो 3 बचेगा, 12 छिक 72, 3 75, कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली। ठीक है, तो यानी 66 क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 66 इज द करेक्ट आंसर। ऑल क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि 15625 का वर्गमूल बताओ। तो यहाँ पे लिख लेंगे 15625 और लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे। आप डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही कम एक आ गया, 56 को नीचे उतार लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, एक और एक को, यानी कि 2 आ गया। अब ये 2 बार आप लोगों का यहाँ पर जा रहा है, 22 दूनी 44, तो कितना आ रहा है, 2 1 12 बच रहा है आपका। अब 25 को नीचे उतार लूंगा, 22 में 2 जोड़ दूंगा, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। 245 इंटू 5, यानी कि 5 बचे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो 1225 में से 1225 आएगा तो क्या बचेगा, 0। तो यानी कि इसका स्क्वायर रूट जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है वो 125 निकल कर आया है। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो 10816 का वर्गमूल, लास्ट की दो डिजिट से पेयर बनाने शुरू करेंगे। एक ही कम एक आप लोगों का यहाँ पे आ गया, 08। एक और एक को ऐड कर लोगे आप लोग, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, है ना। अब क्या आता है आपका, 2 दूनी कितना आता है आपका, 2 दूनी 4 आता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यानी कि 22 दूनी 44 आ जाएगा। तो 44 तो बड़ा हो जाएगा, 21 का 21 वो भी बड़ा। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 16 को उतार लूंगा और 0 लगा दूंगा। ठीक है ना, अब कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार चला जाएगा, 204 और गुणा 4। तो 204 गुणा 4 कितना होता है, यानी कि 816 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट आपका निकल कर आएगा वो 104 आ जाएगा। और यहाँ से आप कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10,816 का वर्गमूल आ रहा है 104। इस तरीके से डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे 37249 का स्क्वायर रूट, तो लास्ट से दो दो डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। एक ही कम आपका एक, तो 3 में से एक गया तो 2, 72 को नीचे उतार लूंगा, एक और एक को ऐड कर लूंगा तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर या तो एक के बाद 8 आ रहा है या 9 आ रहा है, या तो 8 पर जाएगा या 9 पर। तो 8 पर लेके चलता हूँ, 28 इंटू 8 8 64, 6 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। अगर 29 गुणा 9 करता तो 9 9 81, 8 बचता, 2 दूनी 18 8 26।
तो यानी कि 8 बार भी आप लोगों का 9 बार आप लोगों का जा रहा है, तो इसको हम लोग 9 बार लेके चलेंगे। समझ रहे हो? कितनी बार लेकर चलेंगे? यानी कि 9 बार। ठीक है ना? कितनी बार? 9 बार लेकर चलेंगे। आपका 9 नाम 81 का 1 तो 8, 2 दूनी 18 और 8 26, 261 टाइम्स। 2 में से 1 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब इस 49 को नीचे उतार दूंगा, इनको ऐड कर दूंगा, 29 और 8 यानी कि 38। ठीक है ना? अब देखो 19 तो आएगा, यानी कि ऑप्शन ए बी दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो 19 क्या आएगा? या तो 197 या 193। क्लियर है? या तो 197 ये 3 टाइम्स चला जाएगा आपका सीधा सीधा। कैसे जाएगा आप देख लो। 3 तिये 9, 3 अठे 24 का 4 तो 2 बचेगा, 3 तिये 9 और 2 11, 1149 में से 1149 क्या हो जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो यानी कि 193 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हो आप लोग यहाँ पे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यदि x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 243 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2187 डिवाइड बाई x, तो x धनात्मक है, x का मान बताओ। देखो यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 243 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2187 आ जाएगा। ठीक है ना? 2187 आप लोग आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 243 को लिख सकता हूँ 81 इंटू 3। 2187 को आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? यानी कि अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 इंटू 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। तो देखो इसको लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 के फैक्टर कर दूंगा, तो 81 के फैक्टर कितने आते हैं आप लोगों के? 9 इंटू 9, 3 इंटू 3 और 729 आप लोगों का जो निकल कर आता है 27 इंटू 27। क्लियर है? यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 9 में से 9 बाहर, 9 इंटू 3 में से 3 बाहर, 27 इंटू 27 में 27 बाहर। तो एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 3 इंटू 27, यानी 9 इंटू 3 27 इंटू 27, तो बाहर कितना आएगा? 27। यानी x की जो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी वो आप लोगों की 27 निकल कर आएगी, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। तो देखिएगा हल जब करेंगे तो यानी कि इसको स्क्वायर रूट के अंदर 54 है मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, तो इन्हें कंप्लीटली एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे 54 गुणा 6। क्या लिख देंगे? 54 गुणा 6। और इस 54 को क्या लिख दूंगा? 9 इंटू 6 और इंटू 6। 9 में से कितना बाहर आएगा? 3, और 6 इंटू 6 में से 6 आ जाएगा। तो 3 इंटू 6 कितना होता है आप लोगों का? 18 होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह देंगे कि 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा और ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर कौन सा है? तो इन्हें हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे? सॉल्व करना। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा 6 और अंदर 4096, यहाँ पर 4 4096, यहाँ पर 8 4096, यहाँ पर 3 4096। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे 4096 के फैक्टर करो। ठीक है? इसके क्या करो? फैक्टर करो। अगर 2 से कट करो, 2 चौक 8 और 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट करूं 1024 आएगा, फिर 2 से कट करूं तो 512, फिर 2 से कट करूं तो 256, फिर 2 से कट करूं तो 128, 2 से करूं तो 64, 2 से करूं तो 32, 2 से करूं तो 16, 2 से करूं तो 8, 2 से करूं तो 4, 2 से करूं तो 2 और 2 से करूं तो ये आपका एंड में आ गया। यानी कि 3 3 6 3 9 और 3 12, 2 की पावर 12 निकल कर आ गया। फैक्टर जो आए 2 की पावर 12 आए है। ठीक है ना? यानी कि
यहाँ पे 6 आएगा और अंदर आएगा 2 की पावर 12। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 12 को 6 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 6 आएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 तो क्या है आप लोग, अपरिमेय नंबर यानी कि रैशनल नंबर है। बताना है अपरिमेय, तो पहला तो आंसर नहीं होगा, गलत हो गया। अब दूसरे को सोल्व करूंगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और अंदर आएगा 2 की पावर 12। तो अंदर भी पावर 4 ही बनाऊंगा, तो इसको लिख दूंगा 2 की पावर 3 की पावर 4 और यहाँ पर 4 आएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 4 आएगा और 8 की पावर 4 आएगा, तो बाहर आ जाएगा 8। 8 भी आपका एक रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब अगले ऑप्शन में देखते हैं, यानी कि 2 की पावर 12 है और यहाँ पर 8 दे रखा है। तो इसको कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। यानी कि यहां से अगर हम लोग कहेंगे 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 4 और ये पूरा 8 है, यानी कि 2 तो बाहर आएगा और अंदर 8 बनेगा और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो ये आ रहा है। तो ये आपका परिमेय नंबर नहीं आ रहा है, इसको अभी रोक लेते हैं। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है और 2 की पावर 12 है। तो इसको अगर 3 बनाऊंगा, 2 की पावर 4 की पावर 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग कह दोगे 16 की पावर 3 और यहाँ पे 3, यानी कि 16 आ जाएगा। और 16 भी आपका क्या है, परिमेय नंबर, रैशनल संख्या है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि एक इरेशनल नंबर आ रहा है। क्योंकि पावर 8 में अगर 16 को बाहर निकालूंगा तो डेसिमल में संख्या आएगी, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। आपको यही बताना है कि इरेशनल नंबर कौन सा होगा। तो सी ऑप्शन सवाल में बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि 25,281 का वर्गमूल क्या है। 25,281, आखिरी से 2 2 के पेयर बनाने शुरू करेंगे और डिवीजन मेथड से वर्गमूल को निकालेंगे। एक ही कम एक आ गया, तो यहाँ पे एक बचा, 52 को नीचे उतार दूंगा, एक और एक को जोड़ दूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना। ये कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 26 छिका कितना होता है आप लोगों का, है ना। 25 छिका 150, यानी कि 156 होता है, तो 5 बार जाएगा आपका। तो 25 पंजे 125, तो 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। इनको ऐड कर दूंगा, 25 और 5 यानी कि 30 आ जाएगा। इसको नीचे उतार लूंगा 81 को। क्लियर है। तो आप लोगों का कितनी बार जाएगा, यानी कि 9 बार चला जाएगा। और जब 9 बार पहुंचाएंगे तो कितना आएगा, 9 9 81 और 9 3 27 कट रहा है। तो फाइनली इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर निकल कर आएगा वो 159 निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, 39204 का वर्गमूल बताइएगा। तो ये वर्गमूल 39204, लास्ट की 2 2 डिजिट्स के पेयर बनाने शुरू करेंगे और डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालेंगे। एक ही कम एक, तो आपका बच्चा यहाँ पर 2, नीचे उतार लिया 92, एक और एक 2 आ गया। तो कितनी बार जाएगा आपका, यानी कि आपका 9 बार जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा आपका, 9 बार। तो 9 9 81 का एक, तो 8 बचेगा। 9 दूनी 18 और 8 26 आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 9 में से 6 गया 3 आ गया। ठीक है, ये कितनी बार आप लोगों का यहाँ पे जा रहा था, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में 3 है, तो 2 दूनी 4, 4 बार ना जाता, तो 31 बार आप लोगों का चला गया। 1 मिनट देखिएगा। ओके, अब इनको ऐड कर दूंगा, 9 और 9 18 का 8, एक बचा, 2 और 1 3 आ गया, नीचे उतार लिया 04। अब 19 अगर 8 टाइम्स जाएगा आपका, तो 8 अट्टी 64 का 4, तो 6 बचेगा। 8 अट्टी 64 और 6 70, तो 7 बचेगा। 8 3 24 और 7 31, कंप्लीटली कट रहा है। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि 198 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करे हैं स्क्वायर रूट निकालने के, सभी को हमने डिवीजन मेथड से किया है। तो डिवीजन मेथड से आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट को इजीली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना समझ आया होगा, और इसमें कुछ और क्वेश्चंस मैं करूंगा जो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज के इस क्लास में इतना ही, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।